और जब एक देश रूस से तेल खरीदता है तो वो सिर्फ ऊर्जा नहीं लेता, वो बताता है कि वो अपनी राह खुद चुनता है। अपने देशवासियों को क्या सस्ता पड़ेगा वो खुद तय करता है। और शायद अमेरिका को यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मित्रों द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। आज बात करेंगे हम टैरिफ की। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे एकदम निष्पक्ष। सियासत ने अब व्यापार को भी हथियार बना लिया है, जहां टैक्स से ज्यादा गहरा रहा है दबाव का असर। लेकिन अब भारत मोहरा नहीं है, खिलाड़ी है। और असली खिलाड़ी शोर नहीं करता, चाल चलता है। और वो चाल समय आने पर चलेगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है। कभी रिश्तों की नमी से महकता था ये व्यापार, अब टैरिफ की तापिश से जल रही है सीमाएं। कहीं अमेरिका अपना दबाव दिखा रहा है तो कहीं भारत अपनी चुप्पी से जवाब दे रहा है अमेरिका को और विश्व राजनीति को। तो मित्रों, ये सिर्फ 50% टैरिफ नहीं है, ये उस नीति की सजा है जो भारत ने अमेरिका की मर्जी के बिना तय की है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि भारत स्वतंत्र है और उनकी पॉलिसी भी स्वतंत्र है। और एक नया भारत है। जब एक देश अपनी आर्थिक नीति खुद तय करता है तो वो महज रुपये और डॉलर की बात नहीं होती। और जब एक देश रूस से तेल खरीदता है तो वो सिर्फ ऊर्जा नहीं लेता, वो बताता है कि वो अपनी राह खुद चुनता है। अपने देशवासियों को क्या सस्ता पड़ेगा वो खुद तय करता है। और शायद अमेरिका को यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। 7 अगस्त 2025 से ट्रंप प्रशासन ने भारत पर जो टैरिफ लगाया वो एक इकोनॉमिक फैसला नहीं है मित्रों, बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी थी। भारत पर पहले से ही 25% टैरिफ था अमेरिकी बाजार में, अब उसमें 25% जोड़ दिए गए, यानी कुल मिलाकर हुआ 50%। जी हां, अमेरिका ने भारत से आने वाले टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स और लेदर सामान पर कुल 50% टैक्स लगा दिया है। और उनकी एकमात्र वजह भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना। तो हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या है अमेरिका का टैरिफ हमला, क्या है डोनाल्ड ट्रंप का संदेश, क्या है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के मायने, और ट्रंप की अगली चेतावनी क्या है भारतीय अर्थतंत्र के लिए, और भारत का अगला कदम क्या होगा। हम पूरा बताएंगे आपको, वीडियो को लास्ट तक देखें मित्रों। सबसे पहला, अमेरिका का टैरिफ हमला। 7 अगस्त 2025 ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया। पहले से 25% था, अब कुल मिलाकर हो गया 50%। और कारण एकमात्र, भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। और अमेरिका का कहना था कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत को रूस के साथ व्यापार करना उचित नहीं है, ये अमेरिका मान्य नहीं रखेगा। वो पहले से अमेरिका का कहना था, फिर भी भारत वो बात नहीं सुनता था। इसका असर सीधा भारत के टेक्सटाइल, मरीन और लेदर एक्सपोर्ट पर पड़ा। 40 से 50% तक की गिरावट अनुमानित है, फोरकास्ट किया गया है। ट्रंप का संदेश साफ था मित्रों, अगर तुम हमारी नीतियों से नहीं चलोगे तो हम तुम्हारा बाजार महंगा कर देंगे, अमेरिकी मार्केट में, विश्व के मार्केट में। लेकिन भारत का जवाब, आरबीआई की चुप्पी की रणनीति। और टैरिफ के तुरंत बाद भारत की एमपीसी मीटिंग हुई। आरबीआई ने ब्याज दर स्थिर रखी 6.5%, रेपो रेट 5.5% पर स्थिर, यानी न कर्ज सस्ता हुआ न महंगा हुआ, यानी स्टेबल। महंगाई दर सीपीआई घटाकर 3.1% कर दी गई, जो जून में 3.7% थी। और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, फोरकास्ट 6.5% बरकरार, यानी आरबीआई कह रहा है घबराइए मत, वी आर स्टेबल, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हम किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो एक संदेश था, भारत घबराया नहीं है, अर्थव्यवस्था स्थिर है और नीति अमेरिका की धमकी से नहीं चलती। यह स्वतंत्र नीति है भारत की। वही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ट्रंप का टैरिफ असंगत, अनुचित और गैर वाजिब है। और इसी के बीच ट्रंप की अगली चेतावनी भी आ गई। उन्होंने कहा फार्मा और चिप सेक्टर पर हम निशाना साधेंगे। अब ट्रंप प्रशासन फार्मास्यूटिकल पर 250% और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। सोचिए जरा, भारत की दवा इंडस्ट्री को झटका लग सकता है मित्रों। जहां अमेरिका सबसे बड़ा ग्राहक है, अमेरिकी मार्केट में भारतीय जेनेटिक दवाएं धूम मचा रही हैं।
चिप सेक्टर में भारत शुरुआती स्टेज पर है, अभी अभी इंडस्ट्री स्टेबलाइज हो रही है भारत में, और ये टैरिफ उस सपने को कुचल सकता है। तो मित्रों, ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रयास है ट्रंप की ओर से। धमकाना, चेताना और फिर भी नहीं माना तो दबाना, यह नीति ट्रंप प्रशासन ने चलाई है। लेकिन मित्रों, भारत की नीति बनाम दबाव की राजनीति, भारत ने अब तक कोई जवाबी टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, राजनीतिक है, और राजनीतिक धैर्य कहूंगा मैं इसको। अब भी भारत के पास विकल्प खुले हैं। WTO में चुनौती दे सकते हैं, अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैक्स लगा सकते हैं, यानी रिटेलिएट, डिप्लोमेटिक प्रेशर। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब मोहरा नहीं है, खिलाड़ी है, और खिलाड़ी समय देखते चाल चलता है। और अंतिम सवाल दर्शक मित्रों आपसे, क्या अमेरिका का ये टैरिफ हमला भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर हमला है? बताइए कमेंट में। और क्या अब भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, यानी रिटेलिएट टैरिफ लगाना चाहिए? क्योंकि हमने तो रिश्तों को व्यापार से ऊपर रखा था, पर कुछ बाजारों ने दोस्ती को भी तोल दिया। अब दांव पेच ही नहीं, नीति की बारी है, क्योंकि भारत अब चुप नहीं, तैयार भी है, समझदार भी है। अब न हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, न सोच में कमजोर। टैरिफ से डरते वो है जो सच के साथ नहीं, बाजार के जोर में जोल करते हैं। तो मित्रों, मेरा छोटा सा प्रयास था अमेरिकी टैरिफ के ऊपर आपको समझाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।